आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसके ज्ञान वर्ल्ड में। आज हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक करवाने जा रहे हैं जिसका नाम है बहुपद अर्थात पोलिनोमियल्स। देखिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है क्लास 10 वालों के लिए और 9th क्लास में आप इससे भली भांति परिचित होंगे। देखिए बहुपद पोलिनोमियल्स, पोलिनोमियल्स का मतलब होता है, पोली मीन्स मैनी, अनेक, नोमियल्स मतलब होता है टर्म्स, अनेक पद अर्थात जिसमें अनेक पद हो। साधारण भाषा में आप समझ सकते हैं। देखिए इसकी परिभाषा को हमने लिखा है, चर x का ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें x के केवल और ऋणात्मक पूर्णांक घात ही आरोही या अवरोही क्रम में सजे हो। अर्थात ऐसे रूप में या तो आरोही क्रम में होना चाहिए, अवरोही क्रम में होना चाहिए। पावर क्या होना चाहिए? हमेशा धनात्मक होना चाहिए अर्थात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, और पूर्णांक होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। इस बात का हमें आप हमेशा ध्यान रखना है। तो देखिए इसका फॉर्म क्या होता है, इस तरीके का यदि कोई भी व्यंजक दिखे उसमें भी बीजीय व्यंजक, तो वो क्या कहलाता है? वो हमारा बहुपद कहलाता है। किसके फॉर्म में? तो x के फॉर्म में होगा, और डिग्री क्या होगी यहाँ पे? घात n घात। देखिए यहाँ 1 है तो यहाँ 1, यहाँ 2 है x का 2, यहाँ 3 तो x का 3, यहाँ n है an तो x का पावर n। तो चलिए इस पे हम लोग देखते हैं क्या है। a0 a1 a2 डॉट 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 an क्या है? वास्तविक संख्याएं होगी, और an नॉट इक्वल टू 0, an कभी भी यहाँ 0 नहीं होगा। इतना आप समझ गए होंगे। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स को हम ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे इसके टाइप्स पे। चलिए इसके एग्जांपल को देखते हैं। जैसे बहुपद के रूप में हम यहाँ उदाहरण लेते हैं, इसके बहुपद के उदाहरण। उदाहरण में देखिए 2x प्लस 5 ये एक बहुपद है। देखिए x का पावर यहाँ पे कुछ नहीं तो 1। अब कैसा बहुपद है इसकी बात हम करेंगे बाद में, पहले इसके कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं। दूसरा देखिए 2y स्क्वायर प्लस, यहाँ पे एक एग्जांपल ले, सॉरी, माइनस 3y प्लस 4। ये देखिए y के फॉर्म में है, यहाँ y है, x भी हो सकता है। 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं हम 2। ये हमारा देखिए ये भी एक बहुपद है, ये x में और ये y में है। तो इस तरीके से आप बहुपद को कर सकते हैं। आपसे एक सवाल कर रहे हैं, क्या 1/x माइनस 1 बहुपद है? क्या यह बहुपद होगा? तो देखिए यह बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब आप इस टर्म को ऊपर ले जाएंगे तो इसको लिखेंगे x माइनस 1 का पावर माइनस 1 कर सकते हैं। देखिए इसी को तो लिखते हैं 1/, इतना ये का पावर माइनस 1 को आप लिख सकते हैं ना 1/। तो ये देखिए वही है। तो यहाँ देखिए पावर, इसका पावर क्या हो जाएगा? माइनस में। तो आप क्या पढ़े? पावर कभी भी माइनस में नहीं होगा, अर्थात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, हमेशा धनात्मक होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। इस बात का हमें ध्यान रखना है, हमेशा बहुपद को पहचानने में काम आएंगे। देखिए इस पे एक और सवाल है, क्या √x प्लस 2 बहुपद है? तो देखिए ये भी बहुपद नहीं होगा, क्योंकि √x का मतलब होता है x तो रहेगा, रूट के जगह 1/2 रिप्लेस कर दीजिए आप इसको। अब देखिए क्या यह पूर्णांक है? तो यह पूर्णांक नहीं है, इसीलिए यह क्या होगा? बहुपद नहीं होगा, इसको आप बहुपद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं बहुपद के प्रकार भी। देखिए घात के आधार पर यदि बात करेंगे तो बहुपद रैखिक होते हैं, द्विघात बहुपद होते हैं, त्रिघाती होते हैं, उसके बाद चतुर्थ घात बहुपद होते हैं। इस प्रकार से आप कह सकते हैं। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? जिस बहुपद का घात 1 होता है, अर्थात जिस बहुपद का घात 1 हो उसे क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद कहेंगे। जैसे आप एग्जांपल देख लीजिए 2x प्लस 5 हमने लिखा था, तो यह कैसा बहुपद है? तो रैखिक बहुपद है। क्यों है रैखिक बहुपद? क्योंकि x का पावर 1 है। मतलब जिस बहुपद में चर का घात क्या हो? 1 हो, उसे क्या कहेंगे? रैखिक। चर तो समझते हैं XYZ, अचर में आप बात करेंगे नंबर कोई भी 1 2 3 4 5, ये अचर होगा, कांस्टेंट और वेरिएबल। फिर देखिए द्विघात की बात करेंगे, इसके और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। 2y माइनस 10 लिख दीजिए, कुछ भी लिख सकते हैं आप इसके फॉर्म में, घात 1 वाले के रूप में। ठीक है, अब चलेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात में क्या होगा कि यहाँ पे हमारा घात 2 होना चाहिए। जैसे कोई भी बहुपद जिसका घात 2 हो उसे आप क्या कह सकते हैं? द्विघात बहुपद कह सकते हैं। जैसे y स्क्वायर माइनस 4, ये द्विघाती बहुपद है, y का पावर क्या है? 2 है, ये द्विघात है। अब बात करेंगे त्रिघात बहुपद में। ठीक है, तो त्रिघात में भी चलते हैं। एक लिख लेते हैं 3x का क्यूब। पावर देखिए घटते क्रम में है। इस तरीके का जो भी बहुपद होगा वो आपका क्या होगा?
ये देखिए त्रिघातीय बहुपद है। क्यों है त्रिघाती? x का पावर 3 हमने सीखा, x का पावर 2, x का पावर 1, फिर x का पावर खत्म हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ देखिए पावर घटते क्रम में आरोही या अवरोही क्रम में होना चाहिए। पावर क्या होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। इतनी बात आप याद रखेंगे, आसानी से बहुपद को पहचान लेंगे। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे, त्रिघाती तक समझ गए। उसके बाद एक और हमारा चतुर्थ घाती भी इसी प्रकार से समझेंगे। x का पावर 4 होना चाहिए, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर लास्ट में x 3 होना चाहिए टर्म जो भी होगा। इस तरीके से आप सीख सकते हैं। फिर आगे देखिए अब क्या है, बहुपद को जब आपने सीख लिया तो इसे पहचानना है कि प्रश्न आएगा निम्न में से कौन बहुपद नहीं है, निम्न में से कौन बहुपद है। इस तरीके के प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आते हैं आपके सिलेबस में। तो देखिए जैसे एक प्रश्न हम लिख रहे हैं यहाँ पे, हाँ, बहुपद की घात को आप कैसे पहचानेंगे। जैसे आपको अगर कहा जाए कि 3x³ - 2x² प्लस x - 1 ये बहुपद है। हाँ बहुपद है, x का पावर 3 है। देखिए त्रिघाती बहुपद है। और आपसे अगर पूछे कि इसकी घात क्या है तो कहेंगे आप हाईएस्ट पावर को ले लीजिए। यहाँ पे 3 घात है तो सबसे अधिक वाले पावर को क्या कहेंगे? ऑर्डर, डिग्री इसको कहते हैं। देखिए यहाँ 3 है, 3 को लेंगे। इस पे एक प्रश्न हम करवाने जा रहे हैं आपको। चलिए देखते हैं इस पे एक प्रश्न क्या है। फिर इस पे हम लोग बहुपद के भाग और भी इस पे जो भी प्रश्न आते हैं उसको देखेंगे। उससे पहले एक छोटा सा प्रश्न हम करते हैं। चलिए देखते हैं, आपसे यदि कोई पूछे √5y² - 2/3y और क्या यह बहुपद है? आपसे यदि पूछा जाए क्या यह बहुपद है तो आप लोग क्या देंगे इसका जवाब? देखिए आपको क्या बताएं, इसका पावर हमेशा पूर्णांक होना चाहिए और धनात्मक होना चाहिए। ये देखिए रूट किस में लगा होगा? 5 में, तो हमको इससे 5 से कोई लेना देना नहीं जी। यहाँ यह बहुपद है। क्यों है? तो देख लीजिए x का y का जो पावर है आपका धनात्मक भी है और पूर्णांक भी है। इससे कोई लेना देना आपका नहीं है। हाँ इसके ऊपर यदि रूट रहता तो वह बहुपद नहीं होता, जैसा कि हमने पिछले सवाल में देखा। तो चलिए इसके शून्यक के बारे में समझ लेते हैं और उसके बाद फिर आगे चलेंगे, हम लोग इस पे सवाल करेंगे। देखिए बहुपद का शून्यक क्या होता है। जैसे कोई भी, ये हमारा एक बहुपद है, हमारा एक बहुपद है, लिख रहे हैं यहाँ पे 2x - 10 लिख दिया और इसके शून्यक को निकालना है। तो देखिए शून्यक वह मान होता है जो इसमें रख देंगे तो इसको शून्य कर देगा। तो सिंपल समझिए आप, इसके शून्यक को निकालने के लिए आप पहले समझ लीजिए, फिर उसके डेफिनेशन पे चलेंगे हम लोग। 0 के बराबर कर दिए। अच्छा इस माइनस वाले को इधर भेजेंगे, प्लस 10 होगा। समझ रहे होंगे आप, 2x बराबर 10, इसीलिए x बराबर क्या देगा? 10/2 कट करके 5 मिलेगा आपको। अर्थात x बराबर क्या दे दिया? 5 दे दिया। यही हमारा क्या हो गया? बहुपद का शून्यक है। तब इसको जांचेंगे कैसे कि सही है कि नहीं, देख लीजिए आप। 2 × x के जगह पे जो मान निकला उसको डाल दीजिए और देखिए क्या 0 हो रहा है। देखिए तो 10 में से 10 घटेगा तो 0 बराबर 0 देगा। हाँ तो इसका शून्यक 5 हो गया। अर्थात शून्यक वह मान होता है जो बहुपद में चर के जगह पे आप रखेंगे तो क्या होगा? उसे शून्य कर देगा। ठीक है, इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। बहुत ही जल्द एक और वीडियो लेकर आपके बीच आएंगे। थैंक्स।